ये है क्लास 114 इडियम्स की। तो इडियम्स की हमारी ये 111, 12, 13 और ये फोर्थ क्लास है हमारी, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको इडियम्स करने के लिए सबसे बेहतर तरीका, वोकैब का सबसे बड़ा बेहतर तरीका यही है कि आप उसके मीनिंग को समझें, मीनिंग को याद करें, उसको हिंदी से लिंक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आसपास के वर्ड्स को भी क्लियर करें। देखते हैं। तो पहला वर्ड है आज का, फर्स्ट वर्ड थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी गिर देना। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करना है, फ्रस्ट्रेट करना, डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट। ठीक, अब कैसे? डिस्करेज। तीनों के तीनों वर्ड बहुत अच्छे हैं और आपस में सिनोनिम्स हैं। आपने कोई योजना बताई अपने पापा को, उन्होंने उसके ऊपर थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, आप बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा ये सब बेकार है, यूजलेस है। तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। आपको हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना, डिस्करेज या फ्रस्ट्रेट। इसका देखो मैंने एग्जांपल एक बार था, फादर थ्रो, थ्रो कहते हैं थ्रू, थ्रोज आएगा या थ्रू आएगा? थ्रू। फादर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माय प्लांट्स। पापा ने मेरी योजनाओं पर पानी फेर दिया, जो आपका एक्साइटमेंट था उसको सब खराब कर दिया। तो उसको कहते हैं ये वाला, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट, डिस्करेज। तो आपको वर्ड एग्जाम में पहचानना है, पहचान। अच्छा, वर्ड चेंज आते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट भी आ सकता है, डिमोटिवेट, डिस्करेज, और भी वर्ड आ सकता है। एक वर्ड मैंने आपको कराया था इनडिफरेंट, वहां लिखा हुआ आ गया इनडिफरेंट, इनडिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है? देखो, आपने बड़े इंटरेस्ट से योजना बताई पापा को, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी कि आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो यहां पर ये ध्यान रखना। तो सेकंड वर्ड कर रहे हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन troubled waters, to fish in troubled। देखो troubled वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मतलब है get benefit from the sufferings of others, इसको हिंदी में ऐसे समझना पड़ेगा। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरा व्यक्ति तो बेचारा परेशान है और आप उसकी समस्या का, उसकी परेशानी से क्या उठाना चाह रहे हैं? फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, गेट बेनिफिट फ्रॉम द सफरिंग्स या फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ अदर, दूसरों की परेशानियों से फायदा उठाना। कोई व्यक्ति आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम लेकर, लेकिन आपने उससे क्या करा? उसकी फायदा उठाना चाहा, तो उसको कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। बहुत अच्छा इडियम्स है। तो टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सफरिंग्स या डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ अदर्स, इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको रट नहीं सकते, आप इनको बस केवल समझ सकते हैं। तो यहां पर हो गया फिश वाला। प्रोज एंड कॉन्स, ये आएगा आपका प्रोज एंड कॉन्स, थर्ड वर्ड, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स एक इडियम है, इन्स एंड आउट्स। एक इडियम है फेवर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट कह दें चाहे, ऑल एस्पेक्ट्स, सारे पहलू। इन्स एंड आउट्स, देखो पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, सारे पहलू, उसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इस काम को करने का हमें क्या फायदा होगा, इस काम को करने का हमें क्या नुकसान होगा,
ये जब हम सारा एनालाइज करते हैं, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क यू शुड डू प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई हमें प्रोज एंड कॉन्स कर लेना चाहिए, पक्ष और विपक्ष में सोच लेना चाहिए, उसके सारे इन्स एंड आउट्स के आंतरिक पहलू एंड आउट्स जो उसके बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल जो बातें हैं वो सब सोच लीजिए, फेवर एंड अगेंस्ट ऑल एस्पेक्ट। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखवाया था, यू मस्ट थिंक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर। ठीक है, आपको जो है प्रोज एंड कॉन्स किसी मामले के बारे में सोच लेना चाहिए, पक्ष और विपक्ष किसी भी मामले के बारे में आपको सोच लेना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट, जब भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब खत्म होना है। आउट ऑफ जब भी आ जाए, आउट, बाइक इज आउट ऑफ पेट्रोल, बाइक इज आउट ऑफ पेट्रोल का मतलब है पेट्रोल खत्म हो गया। क्लियर? आउट ऑफ पॉकेट, पैसे जेब खर्च खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। तो आउट ऑफ पॉकेट का मतलब यहां पर है फिलहाल फिनिश, समाप्त होना, पैसे समाप्त हो गए, फिनिश हो गए भैया, आपके पैसे नहीं बचे हुए हैं, तो आउट ऑफ। पेट्रोल खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया, आउट ऑफ फूड लिख दें, बस ये वर्ड चेंज होता चला जाएगा और सारे सेम वर्ड रहेंगे। और इसका अपोजिट आउट ऑफ का फुल ऑफ। फोर्थ वर्ड कंप्लीट है। फिफ्थ वर्ड मैंने हालांकि बता दिया आपको, फिर भी इन्स एंड आउट्स, वही किसी के आंतरिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स, किसी के भी आंतरिक और बाहरी जो पहलू होते हैं उसको समझना। ठीक, उसको समझना चाहिए। तो काम को करते समय आपको सबके आंतरिक और बाहरी केस पर हमें क्या फर्क पड़ेगा और बाहर का इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब इन्स एंड आउट्स समझ लेना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इन्स एंड आउट्स हो गया। फॉल फ्लैट, सिक्स्थ वर्ड, फॉल फ्लैट, इनइफेक्टिव, नो इंप्रेशन, नो इन्फ्लुएंस, हाँ भाई, फॉल फ्लैट। सपोज कीजिए पेरेंट्स ने आपको बहुत समझाया, टीचर ने आपको बहुत समझाया, बड़ों ने आपको समझाया, लेकिन आप पर उन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसको कहते हैं फॉल फ्लैट। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया, तो मैंने इसके वर्ड लिखवा दिए। इफेक्टिव का मतलब तो होता है प्रभावशाली, लेकिन यहां तो लिखा है इनइफेक्टिव, कोई प्रभावशाली नहीं रहा, कोई इफेक्ट नहीं रहा आपके ऊपर, नो इंप्रेशन, नो इन्फ्लुएंस। तो मैंने इसका एग्जांपल लिखवाया था, हिज स्पीच फॉल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, उसकी स्पीच का, उसके भाषण का ऑडियंस, जो श्रोता गण थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, किसी को भी इंप्रेशन, कोई भी उसकी भाषा से, कोई भी उसकी स्पीच से इंप्रेस्ड नहीं हुआ, इसे कहते हैं फॉल फ्लैट। नेक्स्ट है सेवंथ वर्ड, कट द गोर्डियन नॉट। नॉट में से गांठ के लिए आता है, कट माने काटना, यहां पर है सोल्व करना, सोल्व द डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम। कोई कठिन समस्या थी, आपने कट कर दिया, कट द गॉर्डियन नॉट, उसको खोल दिया। गांठ थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, प्रॉब्लम थी, उसको आपने हल कर दिया, उसको कहते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। सेवंथ वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड, एट्थ वर्ड, कैच रेड हैंडेड।
कैच का मतलब तो पकड़ना ही है, यहां पर है रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों। इसका मतलब है किसी को अरेस्ट करना, ARREST, किसी को अरेस्ट करना while doing wrong, जैसे करते हुए कोई बच्चा कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, उसे नकल करते हुए पकड़ना। कोई बंदा चोरी कर रहा है, उसे चोरी करते हुए पकड़ना, मतलब रंगे हाथों उसको गलत कार्य करते हुए पकड़ना, उसको कहते हैं कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। 8th वर्ड कंप्लीट है हमारा। तो रेस्ट वाइल डूइंग रॉन्ग, वैसे कमिट भी आता है, कमिट COMMIT, कमिट का मतलब भी कोई काम करने से है। नेक्स्ट वर्ड 8th वर्ड हो गया हमारा। 9th बहुत अच्छा वर्ड, ब्रेक द आइस। इसका मीनिंग वर्ड से ले सकते हैं, ब्रेक माने तोड़ना, आइस का मतलब बर्फ को तोड़ना। यहां पर है स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन या डिस्कशन या टॉकिंग कहते चाहे। ब्रेक साइलेंस, अब इसको तरीके से समझें। सपोज कीजिए किसी हॉल में, किसी कमरे में सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं, वो कंडीशन हो गई आइस की, बर्फ की। लेकिन कोई आया और उसने क्या करा, बोलना शुरू कर दिया, तो दैट इज ब्रेक द आइस, ब्रेक साइलेंस, उस साइलेंस को, चुप्पी को तोड़ देना, दैट इज ब्रेक द साइलेंस या ब्रेक द आइस। अच्छा, जो बंदा स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन को उसको कहते हैं आइस ब्रेकर। जो बंदा उस कन्वर्सेशन को, कमरे में चुप्पी थी, क्लास में चुप्पी थी, उसको जो सबसे पहले तोड़ता है उसको कहते हैं आइस ब्रेकर्स। क्लियर? एक वर्ड हो गया बस। 9th वर्ड हो गया है। 10th वर्ड एक और देखते हैं। 10th वर्ड है एट द 11th hour। एट द 11th hour का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई किसी की तबीयत खराब है, भाई डॉक्टर आया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, डॉक्टर केम एट द 11th hour। कोई फंक्शन है, खत्म होने जा रहा है, जब कोई व्यक्ति आया एट द 11th hour। क्लियर? तो एट द, इसमें हमने कितने वर्ड किए हैं भाई? 10 वर्ड किए हैं। और 10 वर्ड में ये वाला वर्ड ब्रेक द आइस, कैच रेड हैंडेड, फॉल फ्लैट, ये 3 वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक ये वाला टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, 4 वर्ड। ब्रेक द आइस बहुत मेन इंपोर्टेंट है, एक फिश इन ट्रबल्ड वाटर बहुत इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट। कैच रेड हैंडेड, चलो इसको इतने रखते हैं।